दुकानदार या ग्राहकों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि जो हम ख़रीद रहे हैं वो ज़िंदा हलाल मुर्गी थी या हराम गोश्त था। सब लोगों के मुंह को हराम लगा हुआ है, ये ठीक ही नहीं हो सकता हमारा मुआशरा। गवर्नमेंट इस माफिया के आगे बेबस है। क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आता कि ये जो इनकी फूड बनाने वाली फैक्ट्रियां कहाँ पे, या किसी ने उसको थैले में बंद करके रखा हुआ है। प्रॉपर एक यूनिट लगे हुए हैं जहाँ पे इनकी पूरी खुराक तैयार हो रही है। ना ग़िज़ा अच्छी, ना फ़िज़ा अच्छी और ना ही दवा अच्छी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा की बस्ती के प्लेटफार्म के साथ अंसर भट्ट आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर के दाखिली रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज पर लगे पुलिस के नाके ने एक मशकूक गाड़ी को रोका और चेक करने पे ये मालूम हुआ कि इस गाड़ी में 40 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मौजूद है। ड्राइवर से मज़ीद तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि ये लाहौर शहर के मुख्तलिफ होटलों और ख़ुसूसन पिज़्ज़ा और शवारमा की दुकानों पर इसकी सप्लाई जानी थी। दुकानदारों और ग्राहकों के पास वो कौन सा पैमाना है जो उन्हें बता सके कि ये गोश्त मुर्दा है या हलाल है? ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲकुल सही है ना। परसों भी फड़ी गई है एक गड्डी जिसके अंदर हाँ जी 40 मन गोश्त मौजूद था और वो ड्राइवर ने बताया कि जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੋਸ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 गाड़ियाँ लगातार चेक करती हैं। यहाँ एक निज़ाम मौजूद है जो आगे चेक करता है? हाँ, हर रोज़ बिला नगज डॉक्टर चेक करते हैं। फूड डिपार्टमेंट यहाँ पे घूमता रहता है? बिल्कुल हर वक्त अभी भी मौजूद है इसी मार्केट में, आगे चेक कर रहा है। परसों भी लाहौर के नाके पे बाबू साबू इंटरचेंज पे एक गाड़ी पकड़ी गई, उसमें 40 मन गोश्त मौजूद था, मुर्दा मुर्गियों का गंदा गोश्त जो कि लाहौर की मुख्तलिफ दुकानों पर जगहों पर सप्लाई किया जाना था, वो पकड़ी गई नाके पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ग्राहकों के पास कौन सा पैमाना ऐसा मौजूद है जिससे वो अंदाज़ा लगाएंगे गोश्त ठीक है या गलत है? भाईजान, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का रिहायशी नहीं हूँ, मैं लंदन का रिहायशी हूँ और मेरा ये बिज़नेस है लंदन में। ये पाकिस्तान सब करप्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे एवरीबॉडी करप्ट। पैसे के लिए ये किसी इंसान को भी ज़िबा करके गोश्त बेच सकते हैं। इनका ज़मीर मर चुका हुआ है। कि हमारे पास कौन सा ऐसा पैमाना मौजूद है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये गोश्त ठीक है या गलत है? बिल्कुल गलत, 100% गलत। इधर रेगुलेशन नहीं है, इधर रूल्स होने चाहिए। You trying to saying here is मतलब nobody is over here who was checking the system, what they are doing over here. There is no health inspector in the market, so it should be the health inspector in the market. They should check the livestock and the slaughtered animals, so they should check it on a regular basis. They are checking the everything, so what the people are doing over here and what they are doing. They are all corrupt. They take the rishwat from these people, and they are free, they can do anything. What they have to do so they can stop that kind of systems and then that kind of peoples who are producing the meat like dead meat. भाईजान, सब लोगों के मुंह को हराम लगा हुआ है, ये ठीक ही नहीं हो सकता हमारा मुआशरा, ये मुआशरा ही नहीं ठीक हो सकता। शवारमा और पिज़्ज़ा खाने के लिए निकलते हैं और दुकानों से जनाब पिज़्ज़ा लेकर खाते हैं और उस पिज़्ज़े के अंदर इसी डेड मीट का गोश्त है। बिल्कुल डेड मीट, यहाँ पे ज़्यादातर डेड मीट को छुरी फेरी जाती है। हाँ जी, और मैं कुछ ये ठीक नहीं हो सकती, ये हमारा माशरा नहीं ठीक हो सकता। बहुत डीप हो गया, बहुत डीप चला गया। कुछ भी यहाँ किया जाता कुछ भी कर सकते हैं कि गाहकां कोई या दुकानदार कोई उकी पैमाना है कि इसी पहचान सकी कि गोश्त जगह ठीक है या मुर्दा है? बगैर कुछ कहोगे? ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਰੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਨਾ ਪਿਕਅਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਡਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਡਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वैसे आप हमें बताएंगे कि कोई ऐसी पहचान हमें बता दें कि हमारे भी काम आ जाए कल, कि हम कैसे चेक करें कि यार ये ताज़ा है या पुराना है? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨੇ। सही ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬਲੈਲਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। कि हराम और हलाल गोश्त के अंदर क्या फ़र्क है? तो क्या दुकानदार या ग्राहकों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि जो हम ख़रीद रहे हैं वो ज़िंदा हलाल मुर्गी थी या हराम गोश्त था? इंशाल्लाह जो हम इधर दुकान पे जो करते हैं, मैं खुद तकबीर पढ़ता हूँ, तो हम जो किसी की गारंटी नहीं दे सकते, अपनी दुकान की गारंटी दे सकते हैं हम कि हम जो भी मुर्गी करते हैं उसको तकबीर पढ़ के हलाल करके फिर जो है ना अनसन लोगों को तकसीम करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि परसों भी बाबू साहब इंटरचेंज पे 40 मन मुर्गियों का गोश्त पकड़ा गया, पुलिस के नाके ने पकड़ा उसको। क्या ऐसा भी होता है कि वो लोग सप्लाई जो है आपकी मार्केट में आके दे जाएं? सप्लाई तो देते हैं लेकिन हमें मुमकिन नहीं है। सप्लाई देते होंगे लेकिन मार्केट में नहीं आते। यहाँ इंस्पेक्शन टीमें घूमती हैं? नहीं डॉक्टर वगैरह घूमता जी। जी जी वो चेक करते हैं? जी क्यों नहीं, क्या चेक करते हैं वो यहाँ? वो रिबा की मुर्गी को चेक करते हैं। जी जी ताज़ा है, हलाल है या हराम है। छोटे गोश्त की दुकान पे जाएं, हम बड़े गोश्त की दुकान पे जाएं, कहीं भी जाएं तो हमें उस किस्म की मतलब स्मेल नहीं आती। जब यहाँ चिकन की दुकानों पे आते हैं तो एक अजीब सी बदबू और एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। क्या इसकी वजह इनकी खुराक होती है? नहीं, खुराक की वजह सफाई की वजह से होती है। एक दो दिन में कचरा बड़ा रहे तो वो बदबू मारना शुरू कर देता है। चिकन की दुकान के पास से गुजरें तो बहुत बदबू आती है। जी एक दो दिन कचरा पड़ा रहे तो वो स्मेल देना शुरू कर देता है। जो गंद छन बचता है इनका, इनकी आंतड़ियाँ, इनकी बाकी चीज़ें, वो किधर डंपिंग होती है या उसका आप क्या करते हैं? फीड बनाने वालों को बेच देते हैं? जी वो कचरे वाले ले जाते हैं, गाड़ी वाले लगे रहते हैं, वो ले जाते हैं, फीड बनाते हैं इनकी। अक्सर लाहौर के दाखिली रास्तों पे ना, नाकों पे मुर्दा मुर्गियों का गोश्त, मंशियात, मुज़र सेहत, दूध, ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो आप हुकूमत पंजाब से क्या ऐसी तवक्कुआत रखते हैं या कहना चाहते हैं कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि इन चीज़ों को रोका जाए ताकि वो गंद हमारे शहरों में ना पहुंच सके? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इंतज़ामिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये कैसे पता, इसका वो एनालिसिस कैसे किया जा सकता है? आप एक बात आपको पता है, मुझे पता है, आम शहरी को पता है, तो जो बंदा अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और साहब इख्तियार है और ड्यूटी दे रहा है, उसको नहीं पता कि कहाँ पे जनाब वो दूध की मिक्सिंग हो रही है या कहाँ पे ये मुर्दा गोश्त बेचा जा रहा है या कहाँ पे मेडिसिन में मिलावट हो रही है। सारी बातें हैं कि हम कहते हैं कि जनाब वो हमें निशानदेही करनी चाहिए। अफसर बैठ के ये कहता है कि जनाब हमें बताएं कहाँ पे गलत काम हो रहा है। अगर अवाम ने बताना है तो उसने फिर ड्यूटी किस बात की करनी है? वो ड्यूटी छोड़ के हमने घर बैठ जाए। अगर अवाम ने बताना तो ये सारी चीज़ों का इन लोगों को पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके और अगर वो उनको नहीं पकड़ते तो इसके पीछे आपको पता है कि फिर वो क्यों नहीं पकड़ते, इसकी वजह क्या है। सर परसों बाबू साबू नाके पे इंटरचेंज पे दाखिली रास्ता जो लाहौर शहर का 40 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पकड़ा गया, 40 मन। और उसका कहना था ड्राइवर का कि ये मुख्तलिफ होटलों पे और ख़ुसूसन पिज़्ज़ा और शवारमा की दुकानों पे हम इसको सप्लाई करते हैं। अभी तो आप देखें ना, आप 40 मन की बात कर रहे हैं, तो हर इलाके में हज़ारों मन गोश्त जो है वो मार्केटों में आता है और कस्टमर डेली लेके जाता है। चूँकि हमारी बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट इसका प्रॉपर सद्देबाब नहीं कर पा रही कि जो इसको ब्रायलर को जो फीड दी जा रही है, सबसे पहले तो उसका हल किया जाए कि इस फीड को ये जो स्टीरॉइड्स देते हैं और ये जो इसका जो प्रोसेस करते हैं, इसकी वो सारी जितनी भी मुर्दा जो आंतड़ियाँ हैं और जो इसका ब्लड है उसको आप प्रोसेस करके उसकी फीड तैयार कर रहे हैं। तो ये तो मतलब ये तो समझ लें कि उस मुर्दा मुर्गी से भी बदतर है कि जो आप खुद उस चीज़ को फीड दे रहे हैं और अगर आपने ज़िंदा भी ले लिया
तो फिर भी कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया कि आपने ज़िंदा खा लिया या मुर्दा खा लिया है। मैं ये समझता हूँ कि जो उसको खिलाया जा रहा है तो वो तो पहले ही आप मुर्दा खिला रहे हैं उसको। जो ये बच्चों में और बड़ों में बूढ़ों में हार्ट अटैक हो गया और ब्लड प्रेशर है, शुगर है या स्टीरॉयड की और बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ जो है वो सामने आ रही है। इसकी वजह ये है कि इसके लिए जो इनकी फूड है वही ठीक नहीं। तो जो इलाके का SHO है या इंतज़ामिया है या फूड अथॉरिटी है वो आंखें बंद करके मंथलियाँ ले रही है और वो कहती है ठीक है जी बाद में इतना गोश्त पकड़ भी लेंगे और अपनी कारकर्दगी भी दिखा लेंगे। ये सब दिखावा है। जिंदा मुर्गियों को भी नाज़रीन जो फीड डाली जाती है और जिन अज्जा से वो फीड बनाई जाती है नाज़रीन वो हमको आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो तमाम अज्जा मौजूद हैं, मुझे अज्जा तो नहीं कहना चाहिए, ये वो गंद मौजूद है मुर्गियों की बाकियात ज़िबा करने के बाद जो बचती हैं, ये वो बाकियात हैं नाज़रीन जिससे इन मुर्गियों की खुराक बनाई जाती है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस जानवर को खुराक के मद में ये चीज़ दी जाए खाने के लिए, उसके अंदर क्या चीज़ बनेगी और उसको जब इंसान खाएगा तो उसके अंदर क्या चीज़ बनेगी। यही वजह है कि आज हमारे जवान बच्चे जिनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं होती नाज़रीन, वो ब्लड प्रेशर, शुगर और इस किस्म की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते दिखाई देते हैं। क्यों? कि वो दिन रात चिकन बगैर सोचे समझे और बगैर देखे खाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि हमें इस गोश्त को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ज़िंदा मुर्गी तो अपनी जगह, लेकिन मुर्दार मुर्गियों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जिससे उन गाड़ियों का शहर के अंदर दाखिले को सख्ती से रोका जा सके और हमारी जवान नस्ल को इस जहर कातिल से बचाया जा सके। कैमरामैन हसन महमूद के साथ अंसर भट्ट को खुदा की बस्ती के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।